हाँ, आप सभी मेंबर्स को नमस्कार। मैं आचार्य सचिन लोहिया आप लोगों का केपी एस्ट्रोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है केपी एस्ट्रोलॉजी है। केपी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजी है। केपी की बहुत एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी ब्रांच मानी जाती है, जिसमें आप इवेंट प्रिडिक्शन बड़ी बारीकी से कर सकते हैं। जैसे गाड़ी कब बनेगा, मकान कब बनेगा, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, चिल्ड्रन कब होगा, एजुकेशन कब होगी, फॉरेन कब जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों के लिए फेमस है। इस चीज के ऊपर हम आज से आपको एक एक हाउस वाइज पकड़ते जाएंगे और आगे चलेंगे। क्लियर? हाँ, नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन इन केपी एस्ट्रोलॉजी, कि केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसे देखे जाए, कि ये पर्सन रिच होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, किस प्रकार से उसको देखा जाए, किस प्रकार से उसकी प्रिडिक्शन की जाए। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही इजी टेक्निक है और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बारीकी से यदि लिखेंगे। यदि किसी का टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है तो 100% करेक्ट प्रिडिक्शन निकलेगी इसमें। आप जो प्रिडिक्शन कर देंगे कि इस समय ये होगा, वो उसी समय होगा, उसी साल होगा, उसी महीने होगा, उसी दिन होगा, यदि आप प्रिडिक्शन कर देंगे। बट टाइम ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी में 5 मिनट के अंदर चार्ट पूरा बदल जाता है। विद इन द 5 मिनट द कंप्लीट चार्ट चेंज। विद इन द 5 मिनट कंप्लीट चार्ट चेंज हो जाता है। क्लियर? कैसे चेंज हो जाता है लिखेंगे। 1 से लेके 12 हाउस इसमें देखे जाते हैं और 12 के 12 हाउस के सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं। अब केपी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट कैसे दिखता है, कैसे नहीं दिखता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कराऊंगा सॉफ्टवेयर के द्वारा। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल समझेंगे और आगे चलेंगे। प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर होगी, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर होगी। केपी एस्ट्रोलॉजी देखते कैसे हैं पहले ये समझेंगे। ये आपका एक सॉफ्टवेयर होगा। ये आपका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा। इसमें आपको हर ग्रह के सिग्निफिकेटर्स वगैरह ये सब दिखाई देंगे, किस प्रकार से इसको स्टडी करते हैं। उसको अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। कुछ लोग नए हैं, दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा, ये सब टेंशन हटा दीजिए। आपको कोर्स पूरा डिटेल में कराना मेरी जिम्मेवारी होगी, ठीक है। बट पेशेंस रखना पड़ेगा। 5-7 क्लासेज जितना भी है, एक क्लासेज में आप परफेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। ये एक सीट होगी जिसपे लिखा होगा, लिखेंगे हेडिंग कस्प पोजीशन। कस्प पोजीशन नाम का एक पेज आएगा। कस्प पोजीशन में हाउसेज 1 से लेके 12 हाउस तक की डिटेल है। मान लीजिए हम इनकम देखने जाने हैं तो ये चेन हमें देखनी पड़ेगी। 10th हाउस के बाद में ये जो लिस्ट आ रही है आपके सामने, जिसको मैंने मार्क किया है, ये आपका नक्षत्र लॉर्ड है। मतलब 10वां घर का नक्षत्र लॉर्ड इसमें सूर्य ग्रह सन, और 10th हाउस का एस लॉर्ड मतलब सब लॉर्ड।
सब लॉर्ड यहाँ पे मरकरी है, हमें ये देखना होगा। 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सन, और 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो लिखेंगे 10th हाउस के आगे जो NN लिखा होगा या STL लिखा होगा, एन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड या STL, तीनों ही नक्षत्र स्वामी को बोलते हैं। एन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड या STL, तीनों ही नक्षत्र स्वामी को बोलते हैं। मतलब 10वां घर सूर्य के नक्षत्र में है। और एस लॉर्ड या सब लॉर्ड, एस लॉर्ड या SL सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड को बोलते हैं, ये मरकरी है। पहला स्टेप हो गया। अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? इस व्यक्ति की इनकम कैलकुलेट करनी है। 10th हाउस का हमने क्या निकाला था? सब लॉर्ड निकाला था। तो सब लॉर्ड को हमने यहां पे सर्कल कर दिया, मरकरी। अब हम क्या करेंगे? मरकरी की चेन को पिक कर लेंगे। दूसरा स्टेप होगा, लिखेंगे मरकरी की चेन को निकालेंगे। मरकरी की चेन क्या है? मून एंड सैटर्न, चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और शनि। मरकरी की चेन क्या है? मून एंड सैटर्न, चंद्रमा एंड शनि ग्रह। क्लियर? अब एक मिनट, इस चीज को ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों के रिकॉर्ड में आ जाइए। क्लियर? मरकरी का कौन है? मून एंड सैटर्न। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? लिखेंगे प्राइम सिग्निफिकेटर की लिस्ट को कैलकुलेट करेंगे। क्या लिस्ट कैलकुलेट करेंगे? प्राइम सिग्निफिकेटर की लिस्ट को भी करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं? फोटो खींच के रख लेते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन कर देंगे। ये हमने कैलकुलेशन, ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्राइम सिग्निफिकेटर है। एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, प्राइम सिग्निफिकेटर क्या होता है। लिखेंगे जिस प्लानेट के आगे जितने नंबर्स लिखे हुए हैं वो प्लानेट उन हाउसेज का रिजल्ट देगा। यहां पे 1 and 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब है गाड़ी मकान, 1 का मतलब है हेल्थ। यहां पे आप देखेंगे 5 and 11 लिखा हुआ। 5 एजुकेशन है, 11 इच्छा पूर्ति है, 5 संतान है, 11 इच्छा पूर्ति है। तो जो जो नंबर आते जाएंगे उन सब का रिजल्ट वो ग्रह देने के लिए सक्षम है, कैपेबल है। विनस ग्रह 2, 5, 7, 11 दिखा रहा है। इसका मतलब यह है शुक्र ग्रह इस जन्म कुंडली में 2nd हाउस का फल देगा, 5वें हाउस का फल देगा, 7वें हाउस का फल देगा, 11वें हाउस का फल देगा। क्लियर? आगे चलते हैं। बस हमने इसमें स्टेप्स क्या लेने हैं? दोनों सीट की फोटो लेके ग्रुप में शेयर कर दो बस। और अब इन दोनों सीट से बाहर आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? लिखेंगे, नोट डाउन करना शुरू करेंगे। एक ब्लैंक पेज लेंगे, ब्लैंक पेज लेंगे और इसके जो जो स्टेप्स होते हैं वो कैलकुलेट करेंगे।
एक चीज और समझेंगे, हमारी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक तरह से बिगिनर है। जो एक तरह से क्या है, बिगिनर है। इसके लिए 1 से लेके 12 हाउस के जो फंक्शन होते हैं वो लिख लेंगे। डोंट वरी, बिगिनर भी समझेगा और जिनको अच्छा नॉलेज है, बैकग्राउंड है, वो भी समझेगा। 1 से लेके 12 हाउस के जो फंक्शंस होते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, यदि किसी चार्ट में 1 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर का मतलब क्या है। 1 नंबर का मतलब है सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ को इंडिकेट करेगा। 2 नंबर फेम को इंडिकेट करेगा। 1 नंबर हेल्थ को इंडिकेट करेगा, 1 नंबर फेम को इंडिकेट करेगा। बस 1 नंबर आता है तो इन 2 चीजों की बात हो रही है। दूसरा नंबर लिखेंगे, यदि 2 नंबर आ रहा है कहीं पे तो वो वेल्थ की बात कर रहा है, धन की बात कर रहा है, या फैमिली की बात कर रहा है, या सेविंग की बात कर रहा है। 3 नंबर यदि कहीं पे आ रहा है तो शॉर्ट ट्रेवल की बात कर रहा है, यंगर ब्रदर सिस्टर की बात कर रहा है। 4 नंबर यदि कहीं पे आ रहा है तो हाउस या कार की बात कर रहा है। 5 नंबर यदि कहीं पे आ रहा है तो चिल्ड्रन की बात कर रहा है, या एजुकेशन की बात कर रहा है, या लव अफेयर की बात कर रहा है, या क्योर या गुड हेल्थ का। तो गुड हेल्थ, गुड हेल्थ की बात कर रहा है। 1 नंबर और 5 नंबर गुड हेल्थ के लिए इंडिकेट कर रहा है। यदि 6 नंबर कहीं पे आ रहा है, डिजीज की बात कर रहा है, लोन की बात कर रहा है, एनिमी की बात कर रहा है, या लिटिगेशन की बात कर रहा है, या प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन मैरिटल लाइफ की बात कर रहा है। मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम या शादी डिले होना, डिले मैरिज भी दिखाता है। 6 नंबर आएगा तो ये सब चीजें बात करेगा। 7 नंबर यदि कहीं पे 7 नंबर आएगा तो मैरिज की बात करेगा, बिजनेस की बात करेगा,
यदि 8 नंबर आ रहा है तो लॉन्ग डिजीज की बात करेगा, एक्सीडेंट की बात करेगा, हर्डल्स की बात करेगा या प्रॉब्लम्स की बात करेगा। आठ नंबर आ रहा है तो ये मीनिंग निकलेंगे। 9 नंबर यदि कहीं पे सो रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट द फादर और लक, लक के बारे में बात कर रहा है। यदि 10 नंबर आ रहा है आपका, 10 नंबर आ रहा है, दैट इज द मेन इनकम के बारे में बात कर रहा है। फेम के बारे में बात कर रहा है, प्रमोशन के बारे में बात कर रहा है या अपने ऑफिस के बारे में बात कर रहा है। यदि वहीं पे 11 नंबर आपका आ गया तो प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के बारे में बात कर रहा है। 11 नंबर किसी के भी साथ अच्छा होता है। 12 नंबर रह गया, यदि 12 नंबर आता है तो लॉस के बारे में बात कर रहा है, एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा है, लॉस के बारे में बात कर रहा है, एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा है, फॉरेन ट्रेवल के बारे में बात कर रहा है। फॉरेन ट्रेवल के बारे में बात कर रहा है। 12 नंबर। ये नंबर सभी लोग कॉपी कर लें, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं। सारा गेम इन हाउसेज का है। आगे जाके धीरे धीरे हम इन हाउसेज को समझेंगे और याद करेंगे। आगे चलते हैं हम। ये नोट हो गया। अब हमें पता लग गया कहीं भी नंबर आ रहे हैं तो उनके मीनिंग क्या होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनकम की कैलकुलेशन करेंगे।
किसके कैलकुलेशन करेंगे? इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। इनकम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। टेन मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, दूसरा नया नया लिंक दिया जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। नंबर 1 10th हाउस की कैलकुलेशन करेंगे। नंबर 2 10th हाउस का सब लोड निकालेंगे। नंबर 3 10th हाउस के सब लोड का स्टार कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4 इसका सब लोड निकालेंगे। सब लोड कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या देखना है हमें? इनकम वाले पे, इनकम वाले हाउस, सेकंड हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। यदि ये हाउसेज आ रहे हैं तो समझिए उस व्यक्ति की, इनमें से कोई भी हाउसेज आ रहे हैं, सारे हाउसेज ना आए, इनमें से कोई भी हाउसेज आ रहे हैं तो इस पर्सन की इनकम अच्छी होगी। दिस शो द गुड इनकम, दिस शो द गुड इनकम। यदि 5-8 बार आ रहे हैं तो फाइनेंशियल लॉस, लॉस। लॉस ऑफ इनकम, या प्रॉब्लम इन इनकम। यदि 5-8 बार आ गया तो लॉस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है 5-8 बार तीनों नहीं आ रहे, सिर्फ 8 बार आ रहे हैं, तो थोड़ा लॉस कम होगा, परंतु होगा। 8 बार आ जाए या 5-8 बार आ जाए, दोनों ही स्थिति में लॉस ज्यादा है। 5-12 में सबसे कम है। 5-8 12, 8-12, 8-5-12, या 5-5-8 आ जाए, ये सब, इनमें से कोई भी नंबर आएगा 5-8 12 में से तो प्रॉब्लम आएगी।
2, 6, 7, 10, 11 यदि इनकम के हाउसेज 10th हाउस दिखाएगा, इनमें से कोई भी हाउस दिखा दे, सीधा 10, 11 नंबर दिखा दे, सीधा 2, 6, 7 दिखा दे, तो ये गुड इनकम की तरफ इंडिकेशन है। दो, 6, 7, 10, 11 आएंगे तो इट्स फॉर द गुड इनकम, और सिर्फ यदि 8, 12 या 5, 8, 12 आएंगे इट्स फॉर द बैड इनकम। क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क, प्लीज रेज हैंड। किसी को कोई भी यहाँ पे डाउट है रेज हैंड कर सकते हो। संतोष जी बोलिए। सर यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताने से थोड़ा क्लियर आ जाएगा, पता नहीं चल पा रहा है। नहीं समझ पा रहे सर, दोबारा रिपीट कीजिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हमें थोड़ा बता देने से इसको क्लियर जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरेटिकल चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे देखनी है। हाँ रुचि जैन जी बोलिए। कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है। सर एक्चुअली ये समझ नहीं आया कुछ भी ना, कि जो आप नंबर्स बता रहे हो वो तो समझ आ गए, लेकिन देखने कहाँ पे है? सब लोड देखना है, 10th फ्लोर के नंबर कहाँ? देखिए नंबर सबसे पहले 10th हाउस का जो सब लोड कैलकुलेट करना है वो करना है। सर जैसे चार्ट में दिखाइए ना, कहाँ करना है, कैसे है? इधर 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 देखिए, ये चार्ट आ गया। हाँ जी। मान लीजिए इस चार्ट का करना है तो मैंने आपको 10th हाउस की चेन को मैंने सेलेक्ट किया, मरकरी है, मरकरी को सेलेक्ट कर लिया। फिर मरकरी की 10th हाउस में जो ग्रह बैठी हैं वो, या 10th का जो लॉर्ड? 10th हाउस में जो भी ग्रह बैठे हैं उसको भूल जाइए। आपको कस्प पोजीशन हाउसेज की 10वें हाउस का सबलोड कैलकुलेट करना है। स्टेप में जो बताया गया वही याद रखना है। अच्छा, फर्स्ट हाउस में जो 10th हाउस में जो भी आ रहा है वो देखना। 10th हाउस का जो सबलोड मरकरी है, और मरकरी का कौन है? मून और सटन। ओके। मरकरी का कौन है? मून और सटन। अब मून और सटन आपका क्या क्या नंबर दिखा रहा है, आपको उसके आधार पे कैलकुलेशन करनी है। मून और सटन दिखा रहा है 5, 10, 11, शनि दिखा रहा है, और मून दिखा रहा है 1 और 4। अब इसी चीज को मैं उस लिस्ट के अंदर फिट कर देता हूं जो हमने किया। टेंथ हाउस का सबलोड कौन है? मरकरी। ये मरकरी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मरकरी का स्टार कौन है? मून और सटन। मून स्टार है, सटन सबलोड है। स्टेप्स यही होंगे, ठीक है जी। अब क्या नंबर आ रहे हैं वो हम देखेंगे। अब क्या क्या नंबर आ रहे हैं वो देखेंगे। मून क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 1 और 4, मतलब पैसे का कोई भी हाउस नहीं दिखा रहा। सर चार्ट में दिखाइए ना, नंबर कहाँ दिखा रहा है वो? थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र रखिए, सब्र रखिए थोड़ा सा, अभी समझा रहे हैं। सटन क्या दिखा रहा है? 5, 10, 11। जो वो चार्ट में यहाँ पे ये दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि चार्ट में बताइए वो नंबर कहां पे दिखा रहा है। ये प्राइम सिग्निफिकेटर में मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आ गया। मून ये देखेंगे 1 और 4 दिखा रहा है। सटन सटन यहाँ पे 5, 10, 11। आपको प्राइम सिग्निफिकेटर पे क्लिक करना है। अच्छा।
तो 1 4 और 5 10 11 ये मैंने वहां पे कॉपी कर लिया, ठीक है। ठीक है सर। 1 4 और 5 10 11 मैंने वहां पे कॉपी कर लिया, 1 4 और 5 10 11। अब इन दोनों चीजों को देख के मुझे ये बताना है उसकी इनकम कैसी है। तो गुड इनकम में क्या था, 2 6 7 10 7 10 11। तो यहाँ पे 10 और 11 आ रहे हैं, तो इस व्यक्ति की इनकम ठीक ठाक रहेगी, पैसा तो आएगा, ठीक है। बेड इनकम में क्या था, 5 8 12, तो 5 8 12 नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, दोनों का देखना पड़ेगा, मून का सटन का। हाँ, मून सटन दोनों देखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे 5 8 12 भी होता है, 10 11 भी होता है, तो इसका मतलब ये समझते हैं प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होता रहेगा।